आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज की शाम में, आज की रात में हम सब भाई बहनों को एक संगति में लाया। हम लोग उसकी मौजूदगी में हैं, ये हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। हम जब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है, और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है, और हर एक बातों में प्रभु का धन्यवाद करने की ज़रूरत है। एक बार की बात है, दाऊद इतना परेशान हो गया था, इतना लाचार हो गया था, वो चारों तरफ से मारा मारा फिर रहा था। उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी, वो पागल सा हो गया था। तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी और उसने प्रार्थना किया। वो प्रार्थना करके परमेश्वर के पास पहुंचा, क्योंकि बिना परमेश्वर की इच्छा कुछ भी संभव नहीं है। तो परमेश्वर के पास गया तो उसने एक अलग तरह के उसने शक्ति पाई, उसको निर्भय होने की शक्ति मिली। उसने कह रहा, दाऊद कह रहा है, भजन संहिता के 34 अध्याय के चौथे पद में कह रहा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। हाँ प्रियो, जब तक आप दाऊद के समान यहोवा के पास, अपने परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे, तब तक वो आपकी नहीं सुनेगा। हमें अपने मन को नम्र करके, अपने आप को दीन करके उस परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत है। प्रार्थना करिए, निरंतर प्रार्थना करते रहिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। कह रहा है कि चौथे अध्याय में, और चौथे पद में, 34 अध्याय के चौथे पद में कह रहा है दाऊद कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जो मैं चारों तरफ से टूट गया था, हर जगह से मैं निराश हो गया था, तो उसने मुझे आशा दी और मुझे निर्भय किया। उस समय उसको ये महसूस हुआ होगा प्रियो कि मुझे अब किसी चीज़ की घटी कमी नहीं होने वाली है, मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, जो इस पूरे सृष्टि को बनाने वाला है, वो हमारे साथ में है। 5वें पद में कह रहा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, तब उसका विश्वास देखिए प्रियो, कि इतना बड़ा विश्वास है उसका कि उसको तब दिखाई देने लगा कि जितने भी लोग उस प्रभु यीशु मसीह की ओर, परमपिता परमेश्वर की ओर दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उसकी ओर देख रहे हैं, केवल उसी का ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने ज्योति पाई। तब उनको परमपिता परमेश्वर की ओर से ज्योति मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, वो ज्योति की संतान है, वो हमेशा ज्योति में रहने वाला है। तो हाँ प्रियो, जब यीशु मसीह ज्योति देने वाला परमेश्वर है, तो हमें कभी भी अंधकार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर प्रार्थना करते रहने की ज़रूरत है, निरंतर उसकी आज्ञाओं का पालन करने की ज़रूरत है, उसके वचन के अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है। तब परमपिता परमेश्वर की ज्योति हम लोगों के मुखों पर चमकेगी। कह रहा है दाऊद की, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हाँ प्रियो, जब परमपिता परमेश्वर की ज्योति आपके मुंह पर चमकेगी, तो आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएगा, आपको कोई अपने जाल में नहीं फंसाएगा, आपको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। हाँ प्रियो, बस हम लोगों को एक काम करना है कि प्रभु के भय में होकर के उसकी महिमा करना, उसकी स्तुति करना है, उसकी बड़ाई करना है। यहाँ तक लिखा है 9वें अध्याय में कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जो लोग प्रभु से डर करके रहते हैं, उसके भय में रहते हैं, उसे किसी भी बात की, किसी भी चीज़ की कमी घटी उसके जीवन में नहीं होती है। कहा है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हाँ प्रेमियों, परमेश्वर का वचन बहुत ही
शक्तिशाली है, सामर्थी है। कह रहा है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है सिंह, जबकि जंगल का राजा होता है वहाँ उसे चीज़ की घटी हो सकती है, उसके भोजन की, आहार की घटी हो सकती है। लेकिन जो लोग यहोवा पर विश्वास भरोसा रखेंगे उनको किसी भी चीज़ की, भली चीज़ की घटी कमी नहीं होगी। जो लोग यहोवा को खोजेंगे, तो हाँ परमेश्वर हमको, आपको, सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहोवा को खोजना है, यहोवा को ढूंढना है, उसके पीछे चलना है, उसके बातों को, उसके विचारों को, उसके समान हम लोगों को बनना है। तो आइए प्रियो, आज के शाम में हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने घुटने को टेक करके स्वर की ओर अपना हाथ उठा करके और उस यहोवा की ओर अपनी दृष्टि को डालें और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और हम मिल करके उसके नाम की स्तुति करें प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, ईश्वरों के परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, आज के दिन भर में आपने हम सब भाई बहनों को सुरक्षित रखा है पिता। धन्यवाद करते हैं एक बार पुनः हम सब भाई बहन लोग मिल करके बहुत नम्र दिन सुन होकर के आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं पिता। आप महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, खुदावंद परमेश्वर, हे पिता, हम लोगों के को निर्भय बनाइए परमपिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन लोग अभी भी टेंशन में है, चिंता में है, परेशानी में है, उन्हें कहीं भी ठिकाना नहीं मिला है परमेश्वर, उन्हें निर्भर बनाइए पिता परमेश्वर। आप अपने ऊपर निर्भर बनाइए, उन्हें ज्ञान दीजिए, सीख दीजिए, शिक्षा दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हे खुदावंद परमेश्वर, वो लोग जब आपकी ओर आए परमेश्वर तो उनके ऊपर आप ज्योति डालिए, प्रकाश डालिए परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को आप प्रकाश में लेकर के चलिए खुदा, उन्हें किसी भी भली चीज़ों की घटी कमी न होने पाए परमपिता परमेश्वर। जो लोग आपको ढूंढने वाले हैं, जो लोग आपको खोज रहे हैं, जितने भी भाई बहन लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, वो लोग आपके भय में होने पाए परमपिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक कठिनाइयों को, हर एक रिक्वेस्ट को आप सुनिए परमपिता परमेश्वर। उनकी हर एक समस्याओं का समाधान आपके पास है मेरे राजा। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन बताता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम विश्वास करते हैं खुदा कि जितने भी भाई बहन लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा परमेश्वर, उनके जीवन में किसी भली चीज़ की घटी कमी न होने पाए परमेश्वर। उनके ऊपर आप दृष्टि डालिए परमपिता परमेश्वर, उन्हें ज्योति में लेकर के चलिए पिता। हालेलुया। हालेलुया। कहीं भी किसी भाई बहन के जीवन में उनको ठोकर न लगने पाए परमेश्वर, उनका मुंह कभी काला न होने पाए खुदा, उनको किसी के सामने झुकना न पड़े परमेश्वर पिता। हालेलुया। आप उन्हें अपने हाथों पर उठा करके रखिए खुदा, उनकी सहायता और मदद करिए मेरे राजा। हालेलुया। हालेलुया। हर एक के होठों को चूम लीजिए मेरे राजा। हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर, सभी भाई बहन लोग आपके भय में आपकी स्तुति करते रहें खुदा, आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करते रहें। हर एक लोगों को ऐसे इस तरीके से मजबूत बनाइए पिता, अपने वचन के अनुसार मजबूत बनाइए खुदा। उन्हें ज्ञान दीजिए, सीख दीजिए, शिक्षा दीजिए मेरे राजा, कि वो लोग ज्योति के और अपना मुंह को फेर करके रखें पिता, कभी भी अंधकार में न चलने पाए पिता। हालेलुया। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा परमेश्वर पिता। हालेलुया। हर एक भाई बहनों के जीवन में आशीष बरकत दीजिए पिता। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ पिता, इस वचन के द्वारा आप इन सब भाई बहनों के जीवन में आशीष बरकत दीजिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना खुदा, धन्यवाद। दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।